बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन व सामईन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-अमीनिया ऑनलाइन एकेडमी के तहत होने वाले प्रोग्राम तफ़हीम हदीस में आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारी आज की हदीस पाक बुखारी शरीफ की किताबुर रिक़ाक़ की 6439 हदीस मुबारका है, जिसकी सनद इमाम बुखारी यूँ बयान फरमाते हैं कि हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ इब्न अब्दुल्ला, यानी हमें हदीस बयान की अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्ला ने। हद्दसना इब्राहीम इब्न साद, वो कहते हैं कि हमें हदीस बयान की इब्राहीम बिन साद ने। अन सालेह, सालेह से रिवायत करते हुए। अन इब्न शिहाब, वो रिवायत करते हैं इब्न शिहाब से। क़ाला, वो फरमाते हैं अख़बरनी अनस इब्न मालिक, कि हमें ख़बर दी अनस इब्न मालिक ने। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लौ अन्ना लिइब्न आदम वादियम मिन ज़हबिन, कि अगर इब्न आदम के लिए एक वादी सोने की हो, अहब्ब अन यकून लहू वादियान, तो वो इस बात को पसंद करेगा कि उसके लिए दो वादियाँ हों। वलन यमला अफ़ाहु इल्ला तुराब, और उसका पेट तो सिर्फ कब्र की मट्टी ही भर सकती है। व यतूबुल्लाहु, और अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाता है, अला मन ताब, जो उससे तौबा करता है। इस तरह की अहादीस पहले भी गुजर चुकी हैं और इसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान की माल की तरफ तमा और हिर्स इस कदर ज़्यादा है कि अगर उसे सोने से भरी हुई पूरी वादी भी मिल जाए तो वो दूसरी की तमन्ना करेगा, दूसरी भी मिल जाए तो तीसरी की तमन्ना करेगा, और उसका पेट तो सिर्फ कब्र की मट्टी ही भर सकती है कि जब इंसान की मौत वाक़ हो जाती है तो अब उसकी ये नाजायज़ ख्वाहिशात मुकम्मल हो जाती हैं, अब ये ख्वाहिशात बाकी नहीं रहती। लेकिन जब तक इंसान ज़िंदा है उसके पास चाहे कितना ही मालो दौलत क्यों ना हो, कितनी ही नेमतों की फरावानी क्यों ना हो, उसकी तमन्ना यही होती है कि काश मेरे पास और भी हो। और फिर इस हदीस के आखिर में अल्लाह ताला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाता है कि जो उसकी तरफ रुजू करने वाला हो। तो याद रखें कि तौबा का मतलब होता है कि इंसान अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करे, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगे, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाए, रोए, अपने गुनाहों पर आंसू बहाए। जब इंसान ने ये काम कर लिया तो इंशाअल्लाह उसकी तौबा मकबूल होगी। सही तौबा की कुछ शराइत होती हैं, जैसे इंसान उस गुनाह पर तौबा करे। सही तौबा की शराइत ये हैं कि इंसान अपने गुनाहों पर नादिम व शर्मिंदा हो, क्योंकि हदीस मुबारका में है कि अन्नदमु तौबा, कि नदामत ही तौबा है। लिहाजा जिसे अपने गुनाहों पर नदामत और शर्मिंदगी नहीं है, फ़कत ज़बान से तौबा तौबा किए जा रहा है, उसकी तौबा काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह सही तौबा के लिए ये भी ज़रूरी है कि इंसान वो गुनाह छोड़ चुका हो। लिहाजा अगर गुनाह भी कर रहा है और साथ में तौबा भी कर रहा है तो ये इसी तरह है जैसे वो अल्लाह से मजाक कर रहा है। इसी तरह सही तौबा के लिए, तौबत नुसूह के लिए ये भी ज़रूरी है कि आइंदा उस गुनाह से बचने का मुकम्मल इरादा हो। लिहाजा अगर बचने का इरादा नहीं है और तौबा की जा रही है तो वो तौबा काबिल कबूल नहीं होगी। लिहाजा अपनी तौबा को कामिल बनाने के लिए उस पर नदामत, उसको वक्ती तौर पर छोड़ देना और आइंदा उससे बचे रहने का कामिल इरादा ये लाजिम व ज़रूरी है। फिर अगर वो गुनाह किसी हक़ से ताल्लुक़ रखता था तो उसकी अदायगी भी ज़रूरी है, उसकी तौबा उसी वक्त कामिल मानी जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने नमाज़ें कज़ा की हैं, रोज़े कज़ा किए हैं, तो उसकी तौबा उस वक्त कबूल होगी जब साथ साथ उनकी अदायगी भी की जाए। इसी तरह अगर बंदों में से किसी का हक़ लिया है, किसी का माल चुरा लिया, किसी को दिली तौर पर तकलीफ़ पहुँचाई, तो उससे बज़ाते ख़ुद जाकर मुआफ़ी मांगना। इसी तरह अगर किसी का नाजायज़ माल लिया है तो वो माल वापस लौटाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी होंगी, वरना तौबा कामिल नहीं कहलाएगी। फिर चूँकि हम इंसान हैं और बतकाज़े बशरियत गुनाह हो भी जाते हैं तो इंसान को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने पहले भी तौबा की थी, फिर गुनाह कर लिया, फिर तौबा की, तो ये तो मैं मिज़ाह कर रहा हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान ने नदामत और शर्मिंदगी के साथ आइंदा उस गुनाह से बचने के पुख्ता इरादे के साथ तौबा की और फिर ज़िंदगी में कभी वो गुनाह कर लिया तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अगर वो तौबा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तौबा ज़रूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है।
انسان اگر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر ایک آنسو بھی بہاتا ہے تو وہ آنسو اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو مٹانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی رحمت سے وسیع امید رکھنی چاہیے اور توبہ میں ذرا بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔